कन्हैया लाल की। और आगे बढ़े, देखा कंसराज का दर्जी आगे आ रहा था। तो दर्जी ने कहा हम तुम लोगों के कपड़े फिट कर दें तो कैसा रहेगा। भगवान बोले नेकी करो सो बूझ बूझ, अगर करना है तो कर दो। तो आज दर्जी ने आज सभी ग्वाल वालों के कपड़े फिट किए। तो आज भगवान करैया ने वरदान दिया कि तुम धन्य धान्य से सुखी रहोगे। और आगे बढ़े तो रास्ता में कुबिजा चली आ रही। और कुबिजा भक्तों थी कितनी सुंदर कि सारे कुरूप को जोड़ी जाड़े जाए ब्रह्मा जी ने सिरजा था। ब्रह्मा के यहाँ जो कूड़ा कचड़ा बचा था उसकी कुबिजा बनाई गई थी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हम कंसराज के मेहमानों, हमारे भी तिलक करो। सो मनसुखा कहने लगा तिलक करवाओ सो तुम ही करवाओ जी, अगर हमारे पास आ गई तो एक ही घूसा में इनके सारे दांतन के पेटम से ले। जैसे ही ये कहा तो कुबिजा से बोले तिलक करो कुबिजा भगवान कन्हैया। और जब कुबिजा तिलक करने गई तो भगवान कन्हैया के ऊपर पहुंच ही नहीं पा रही, उंगली कर करके रह जाती बेचारी। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कन्हैया ने कुबिजा के पैर पर अपने पैर के अंगूठे से कुबिजा के पैर का अंगूठा दबाया और 2 उंगलियां थोड़ी पर लगाई हुआ ऐसा। छूट गया अचानक पर्दा साबई कुबिजा देवी। भगवान करैया का हाथ लगा कुबिजा के शरीर से, एकदम से कुबिजा देवी की तरह सुंदर बन गई। भगवान कन्हैया के तिलक किया, श्याम सुंदर कहने लगे कुबिजा अब तुम जाओ। तो आज मनसुखा कहने लगा हाँ तुम ही तो एक कंसराज के मेहमान हो, तिलक करवाओ तुम ही करवाओ, हमारे ही करवाओ। तो आज मनसुख भैया के तिलक किया। तो आज मनसुखा कुबिजा के कान में धीरे से बोले काहे कुबिजा तुम्हारी शादी हो गई। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी शादी हो गई। हमारी शादी? हाँ तो बैठे तो चिंटू है पापा देखना साथ हाथ के। अच्छा जैसे ही भगवान कन्हैया की तरफ हाथ किया तो आज तिलक लगाने के बाद कुबिजा को इधर वरदान देने के बाद जब चले इधर भगवान कन्हैया पहुंचे तो कंसराज ने दरबार पर लगा दिया था। भोजराज कंस ने 10 को विलिया पीड़ नामक का हाथी शंख और चारूढ़ से आज युद्ध कर रहे हैं। कैसे अरे शंख और चारूढ़ पहलवान कृष्ण से रहे मिला और जगत खेला खिलावाड़े न में खेल खेला में रहे खिला। हाथ से
भगवान कन्हैया ने हाथी की सूंड को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ करके उसी हाथी के पेट में घुस दिए। इस तरीके से भगवान श्याम सुंदर ने हाथी को वहीं पर समाप्त किया। जब भगवान कन्हैया आगे को बढ़ते हुए जा रहे और जो मारने के लिए आए कंस को, वो अपना हथियार ले आए। किससे मारेंगे? संग है तो ले आओ, तब तक यहाँ तिलक करवा लो। इधर भगवान कन्हैया जब पहुंचे तो माताओं ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है। भोजराज और लोगों ने देखा मेरा लाल आ रहा है, और भोजराज कंस ने देखा तो मेरा लाल आ रहा है। आज कंस राज के केस पकड़ करके सिंहासन से नीचे खींच लिया। मामा कुछ पिछले दिनों की याद करो। तो आज आ जाइए, उठाइए। कौन मारेगा भैया? दोनों सामने। अच्छा दोनों लोग मारेंगे, है ना? एक जने पर थूक मारा कौन सा? एक जने को हाँ घेर घेर का मारियो। हाँ अच्छा कन्हैया बलराम दोनों लोग आए हैं। कर रहे हो क्या यो ने? इधर आखिर सोचने की बात है, भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस के केस ही क्यों पकड़े? जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि ये भोजराज कंस से देवकी के गर्भ में 8वां काल पड़ रहा है, उस समय कंस ने देवकी के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया था। उसी का बदला आज भगवान कन्हैया ने लिया। कहने लगे मामा कुछ पिछले दिनों की याद करो। अरे बादों की आधी रात जन्म मैंने जेल में आई जब लियो, तेरे डर से मेरे पिता ने गोकुल भिजवाए दियो। कैप्टन साहब जी आ जाएं व्यास मंच के सामने। जिन्हें बुलाया गया है उनका ही सम्मान किया जाएगा। आ जाइए।